ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्म में मार्गशीर्ष मास को बहुत ही पवित्र और लाभकारी माना गया है। इस महीने में पड़ने वाले सभी व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व होता है। इसी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह मार्गशीर्ष मास में पड़ती है, इसलिए एकादशी का महत्व कई गुना और बढ़ जाता है। सभी एकादशी तिथि की तरह यह भी भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मोक्षदा एकादशी की तिथि, पूजा मुहूर्त, महत्व और प्रचलित पौराणिक कथा के बारे में, साथ ही शुभ योग में किए जाने वाले आसान उपायों के बारे में भी आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार चंपक नगर में वैखानस नाम का एक राजा रहता था। वहीं चंपक नगर के वासी भगवान विष्णु में अटूट श्रद्धा रखते थे। एक रात को भयानक सा सपना आया। सपने में राजा ने देखा कि उसके पिता को यमलोक में बहुत यातनाएं दी जा रही हैं। परेशान राजा ने अपने मंत्रियों की सभा में एक बैठक बुलाई, उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। साथ ही सभी मंत्रियों से अपने पिता को मुक्ति दिलाने के उपाय के बारे में पता लगाने के लिए भी कहा। मंत्रियों ने राजा को सुझाव देते हुए बताया कि वे पर्वत मुनि के आश्रम जाकर के उनसे सहायता मांगें और उनकी मदद जरूर लें। वे उनकी मदद जरूर करेंगे। मंत्रियों की बात सुनकर के राजा मुनि के आश्रम में पहुंचे और उनसे अपने सपने के बारे में बताया। तब पर्वत मुनि ने राजा को बताया कि राजन, आपके पिता ने एक अपराध किया था जिसकी वजह से उन्हें यमलोक में यातनाएं सहन करनी पड़ रही हैं। जब राजा ने उनसे मुक्ति का उपाय पूछा तो मुनि ने उन्हें सुझाव देते हुए कहा कि वह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत रखें और विधि विधान से सारे नियमों का पालन करें। साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को दान पुण्य करें। ऐसा करने से उनकी पिता की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा। मुनि के सुझाव का पालन करते हुए राजा ने मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन किया और दान धर्म किया। इसके परिणाम स्वरूप राजा के सभी पूर्वज जो यमलोक में यातनाएं झेल रहे थे, उन्हें मुक्ति मिल गई और वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। अब आपको बताते हैं मोक्षदा एकादशी का क्या महत्व है, इसको करने से क्या होता है। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति को कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। इसी वजह से इसको गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा और व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही देवी देवता और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। इसको पढ़ना और सुनना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। आपको बताते हैं कि मोक्षदा एकादशी व्रत की जो पूजा है वो किस तरह से करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। एकादशी के दिन जो है सूर्योदय से पहले उठ करके सारे कामों से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहने। इसके बाद एकादशी के व्रत का संकल्प लें और मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। फिर उस स्थान को साफ करें जहां पर आपको पूजा करनी है और भगवान विष्णु की मूर्ति के लिए एक साफ चौकी रखें। चौकी में पीले रंग का वस्त्र बिछा करके भगवान विष्णु की तस्वीर या फिर मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आरंभ कर दें। बाद में पूरे घर में थोड़ा सा गंगाजल छिड़कें। इसके बाद पीले चंदन का तिलक भी लगाएं। भगवान विष्णु को फूल माला बिना चावल की खीर के साथ तुलसी अर्पित करें। इसके बाद अब घी का दीपक जलाने के साथ ही धूप और अगरबत्ती जलाएं। पूजा के दौरान एकादशी की जो कथा है वो आप जरूर पढ़ें, जरूर सुनें। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम यानी चालीसा या जो भी है उनका पाठ आप करें। आखिर में विधिवत जो है आरती करें और भूल चूक के लिए ईश्वर से माफी मांग लें। दिन भर जो है बिना अन्न ग्रहण किए व्रत रखें और रात को जागरण करते हुए समय व्यतीत करें। मोक्षदा एकादशी पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपके व्रत को जो है खंडन
खंडित हो सकता है। मुक्षता एकादशी के दिन पेड़ पौधों की कटाई ना करें, ना ही फूल पत्ते तोड़ें। भगवान विष्णु को अर्पण करने के लिए तुलसी का पत्ता भी एक दिन पहले ही तोड़ लें। एकादशी के दिन चावल का सेवन भूलकर भी ना करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाला कीड़ा बन जाता है। इस दिन जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेम फली भी खाने से बचें। इसके अलावा इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक पदार्थों का सेवन भी ना करें। इस दौरान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न ग्रहण भी ना करें, क्योंकि इससे आपके पुण्य नष्ट हो सकते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन किसी पर गुस्सा ना करें, ना ही किसी की निंदा करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। मोक्षदा एकादशी के दिन आपको और कुछ उपाय बताते हैं जो आपके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। इस दिन जो है भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उनके मंत्रों का तुलसी की माला से जाप करें। साथ ही केसर वाले दूध से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने से जीवन में आने वाली समस्त जो समस्या हैं उनसे छुटकारा मिल सकता है। केले के वृक्ष की पूजा करें। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन केले के पेड़ का पूजन महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं यदि किसी भी जातक की कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है, गुरु कमजोर है, तो उसे एकादशी के दिन केले के पेड़ का पूजन जरूर करना चाहिए। इससे गुरुदेव की विशेष कृपा उसको प्राप्त होगी। पीले रंग की चीजों का आप इस दिन दान करें। मोक्षदा एकादशी के दिन कुछ विशेष चीजों का आपको दान करना है। विशेष रूप से पीली चीजों का दान आप जरूर करें, और यदि संभव हो तो ब्राह्मण को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फल, पीले रंग की मिठाई दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक की हर मनोकामना पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गाय को हरा चारा भी आप जरूर खिलाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से व्यक्ति को अपने व्यापार और नौकरी में विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा नदी या तालाब में आटे की गोलियां बना करके मछलियों और पानी में रहने वाले जीवों को भी उन गोलियों को खिलाएं। और आपको पान के पत्ते के भी कुछ उपाय बताते हैं। एकादशी के दिन जो है पान का एक साफ पत्ता लें, उसमें केसर से श्री लिखें और इस पान के पत्तों को श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन जो है इसे धन वाले स्थान यानी तिजोरी या फिर अलमारी में उन पत्तों को रख दें। ऐसा करने से जो पैसों की तंगी आपके सामने बनी हुई है और या फिर आप जो है किसी कर्ज से, लोन से परेशान हैं, तो उससे आपको ये छुटकारा मिल सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और एकादशी के जो भक्त हैं, जो एकादशी पर व्रत रहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके, ये जानकारी उन तक पहुंच सके। साथ ही कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय श्री राम।